Hello everyone, welcome back to my channel Young in Tech. So today we would be discussing about something important for our studies and real life too. So let's get started with the video without wasting our precious time. So let's start the topic. Study tips for better study. जैसे कि अब हम सब जानते हैं, ड्यूरिंग कोरोना हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सब बंद हो चुके हैं. इसलिए अब हमें खुद सेल्फ स्टडी करनी होगी. इवन इफ हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा तो खुद को करना पड़ता है. क्योंकि गाइस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो रियल लाइफ में समझ सकते हैं वैसे समझ कभी नहीं आ पाता, बिकॉज रियल लाइफ क्लासेस आर मच बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस. इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ स्टडी के लिए, जो कि आपको आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपकी स्टडी को इम्प्रूव कर देंगे, वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव कर देंगे और आपका हर सब्जेक्ट साइड बाय साइड कवर होगा. ये नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट में तो सारा कवर हो गया बट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ जस्ट डल. ऐसा नहीं होगा. इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. The tip number 1 is manage your study plans. So now what's the study plan? Study plan कैसा होना चाहिए ना, कि जैसे कि आप कैलेंडर के ऊपर अपना मार्क कर लो कि मुझे इस दिन पर ये सब्जेक्ट करना है. आपको एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं करना है, आपको प्रॉपर टाइम हर सब्जेक्ट को देना है. इसलिए आप डेली हर एक सब्जेक्ट करो, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट्स है लाइक जो इजी होते हैं ना थोड़े, जैसे इंग्लिश एंड हिंदी, तो आप इनको अल्टरनेटिव डेज पर कर सकते हो. यानी कि एक दिन इंग्लिश तो एक दिन हिंदी, इस तरह से कर सकते हो. लेकिन मैथ्स, साइंस एंड एसएस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें डेली फोकस चाहिए, डेली कंसंट्रेशन चाहिए. डोंट स्किप देम, जस्ट do them daily, practice them as they are much important part of our study. बाकी सब्जेक्ट्स भी important हैं, but these subjects are a little difficult to understand and the concepts are a little bit expanded. So that's why have proper sleep. like जब हम स्टडी करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम रेगुलर आवर्स पर स्टडी करते हैं. लाइक वी आर स्टडिंग फ्रॉम 1 PM to 3 PM. अब हमने ये 2 घंटे रेगुलर स्टडी की है विदाउट एनी ब्रेक. तो ब्रेक चाहिए, हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए, रिफ़्रेशमेंट्स चाहिए. लाइक जैसे हमारी बॉडी थक जाती है तो हम उसे स्लीप दे देते हैं, वैसे ही हमारे माइंड को भी प्रॉपर स्लीप चाहिए अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए. डी स्ट्रेस. आप जब भी स्टडी करने बैठो ना, जस्ट गेट डी स्ट्रेस, यानी अपना जो सारा स्ट्रेस है वो एक साइड में रख दो और फिर स्टडी करो. सबसे बड़ी चीज़ है डी स्ट्रेस, क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना गाइस, तो हम कभी भी स्टडी पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते. हमारा जो फोकस है वो हमारे स्ट्रेस के ऊपर ही जाता है बार बार. तो इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है. स्टडीज़ और एग्ज़ाम्स का तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है. लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रेस्ड हो और आप अपने माइंड से स्ट्रेस को नहीं निकाल पा रहे हो गाइस, सो गो फॉर वॉक एंड हैव प्रॉपर स्लीप डेली. रेगुलर आवर्स पर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो रेगुलर आवर्स पर स्लीप भी चाहिए. लाइक स्लीप फॉर 30 to 40 minutes आफ्टर स्टडी. ओके. उसके बाद है एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल इज़ अ ट्रिक टू टेस्ट योर नॉलेज. लाइक आज टीचर ने आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया है जो कि आप समझ तो गए हो, लेकिन आपको नहीं पता, कि आपको श्योरिटी नहीं है कि मुझे वो कितना समझ आया. तो क्या करना है ना गाइस, कि अपनी बुक को क्लोज़ कर दो और फिर अपने उसी टॉपिक को खुद को समझाओ और फिर अपना उसी टॉपिक पर खुद टेस्ट लो. उससे हमें पता चलेगा कि हमें वो टॉपिक और कंसेप्ट कितना समझ में आया है. मेक माइंड मैप्स. जैसे कि हमारे कई टॉपिक्स होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं और हम उन्हें कवर नहीं कर पाते हैं. तो उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप क्या करें, फ्लो चार्ट्स या माइंड मैप्स बनाएं जो कि थोड़े इजी हो अंडरस्टैंड करने में. फुल डेफिनेशंस भी बताएं उस चीज़ की, और आपको
प्रॉपर प्रॉपर समझाएं भी, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज स्पेस रिपीटिशन। सो गाइस, आपको स्पेस रिपीटिशन की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक हमने एक टॉपिक किया, पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक हमने साइंस का एक टॉपिक किया, हमने टॉपिक कर लिया है, लेकिन उसके बाद हमने उसको रिवाइज नहीं किया। हमने सोचा कि यार ये तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, याद ही होएगा, अगर एक बार याद कर लिया तो दूसरी बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा नहीं होता है, हमें उसे गैप्स देकर रिवाइज करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। लाइक 1 आवर, अभी आपने एक टॉपिक जस्ट रीड किया, तो 1 घंटे बाद या कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद, जितना भी टाइम आपके पास हो, उसमें उसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद गैप थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1 डे, फिर 3 डेज़, फिर 1 वीक, फिर 2 वीक, फिर 1 मंथ। सो इस तरह से आप गैप्स देकर अपने उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जिससे वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर हो सेट हो जाएगा, जिससे कि हमें वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है कि हमारा जो वो टॉपिक है वो हमें सिर्फ उतना याद रहेगा जितना हम याद रखना चाहेंगे या जितना हमें याद रखना है। लेकिन अगर हम उसे बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमारा जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिट हो जाएगा, जिससे कि हमें वो एग्ज़ाम टाइम तक भी अच्छे से याद रहेगा। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स में भी 4 to 5 मंथ्स हैं, तब तक भी वो आपको याद रहेगा स्पेस रिपीटिशन के थ्रू, ठीक है। अब आपकी सारी रिवीजन हो चुकी है इन ट्रिक्स और टिप्स को करने के साथ साथ ही। सो अब आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है गाइस? क्योंकि जब हम अपनी सारी रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक पूरा टेस्ट चाहिए होता है, या हमें एक रिवीजन चाहिए होती है जो कि बिना बुक को खोले हो, यानी कि विदाउट बुक, विदाउट रिवाइजिंग, जिससे हमें पता चले कि हमने कितना रिवाइज किया है। सो अपने पिछले 2 या 3 साल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके अंदर से स्ट्रेस किन क्वेश्चंस पर देना है? सिर्फ उन क्वेश्चंस पर जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, हर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, और जो आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, टीचर ने उसे टिक करवाया है या इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया है। सो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है, ओके। सो मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए अपने एग्ज़ाम्स से पहले, जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स में अभी 2 वीक्स हैं। सो मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए और ख़ुद को उस चीज़ को बार बार रिवाइज करवाइए। So this was our today's tricks and tips. Hope you liked our video. Thanks for watching, and if you liked our video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you guys.